रेकी क्या है? रेकी एक जापानी मुहावरा है। रे और अकी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द में सर्वव्यापी जीवन शक्ति, वह अदृश्य अनंत ऊर्जा जो सृष्टि के मूल में सक्रिय है, वहां है। स्पर्श का इसका एकीकृत विशेष अनुप्रयोग उपचार की आवश्यकता को फैलाता है, इसलिए रेकी उपचार। एक शब्द में कहें तो स्पर्श चिकित्सा। रेकी या स्पर्श चिकित्सा एक प्राचीन जापानी उपचार प्रणाली है। लगभग 100 साल पहले डॉ मिकाओ युसुई नामक एक धार्मिक व्यक्ति ने रेकी उपचार प्रणाली को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उनसे पहले यह स्पर्श चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल में जापान में प्रचलित थी, लेकिन समय के साथ यह गायब हो गया। लोक कल्याण की प्रेरणा से प्रेरित होकर डॉजी युसुई ने लंबे शोध और गहन खोज के बाद इस अमूल्य ज्ञान को पुनः प्राप्त किया और इसका प्रसार किया। डॉजी की आमती की सनी युसुई ने स्वयं कहा है कि वे रेकी उपचार प्रणाली के आविष्कारक नहीं हैं, बस एक पुनः उन्होंने एक बार खोए हुए ज्ञान को पुनः स्थापित किया, लेकिन रेकी अवधारणा के मूल में शिव शक्ति का सूक्ष्म रूप, एक अवर्णनीय शक्ति का रूप है। हम जानते हैं कि ईश्वर के पुत्र यीशु ने कई असाध्य रूप से बीमार लोगों को केवल छूकर ही ठीक कर दिया था। इतना ही नहीं, वह कई बीमार लोगों को तुम ठीक हो जाओ कहकर ही ठीक कर देते थे। हमारे देश में भी ऐसे कई सिद्ध साधक हैं जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो स्पर्श या दृष्टि मात्र से लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसी आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर रेकी उपचार आधारित है। यह वह शक्ति है जो युगों युगों से विभिन्न देशों में विभिन्न पवित्र संतों में प्रकट हुई है और अभी भी प्रचलित है। नामकरण भी देश के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जैसे जापान में रेकी, भारत में प्राण, चीन में ची, मुस्लिम देशों में आशीर्वाद आदि। हालांकि प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों से डॉ युसुई ने दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से यह सीखा, आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी व्यक्ति के हाथों और हथेलियों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। यह फैली हुई आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। रोगी को छुए बिना भी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को फैलाकर दूर से ही रोगी के रोग का निवारण संभव है। आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें रोगी के सूक्ष्म शरीर पर कार्य करती हैं। जबकि रेकी उपचार प्रणाली का पता बौद्ध धर्म ग्रंथों में लगाया जा सकता है। रेकी अवधारणा हिंदू तंत्र के शिव शक्ति सिद्धांत में निहित है, जिसका मूल बौद्ध दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। रेकी प्रणाली के प्रतीकों और प्रतीकों की तांत्रिक उपकरणों और चक्रों से घनिष्ठ समानता भी इस निष्कर्ष का सुझाव देती है। शक्ति तंत्र में प्रचलित अनुष्ठानों और नियमों का उद्देश्य दिव्य या चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना है। रेकी प्रणाली में कुंडलियां, चिन्ह, प्रतीक और मानव शरीर के अन्य भाग व्याख्या में वर्णित मायावी चक्र शक्ति तंत्र के समान हैं। बुद्ध के बाद शाक्त तंत्र के प्रभाव में बौद्ध तांत्रिक दर्शन का उदय हुआ। बौद्ध अभ्यास को शक्ति तंत्र का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति तंत्र के विभिन्न उपदेशों से गहराई से प्रभावित है। इस शक्ति तंत्र की आंशिक रूप से अपूर्ण एवं विकृत व्याख्याओं का परिणाम ही रेकी अवधारणाओं एवं विधियों की व्याख्याओं का मूल है। डॉ युसुई ने यह ज्ञान एक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त किया था। बाद में उन्होंने अर्जित ज्ञान का उपयोग सांसारिक बीमारियों को ठीक करने के लिए किया, इसीलिए उन्हें इस विद्या का ज्ञाता माना जाता है। रेकी उपचार के बारे में विभिन्न मतभेदों और विवादों के बावजूद इसकी अद्भुत प्रभावकारिता और अद्भुत प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रेकी पद्धति में बहुत आसानी से महारत हासिल की जा सकती है।
इसीलिए अवैज्ञानिक के रूप में गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं है। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने सर्वव्यापी अनिर्वचनीय संस्थाओं के अस्तित्व का अनुभव किया है, आ गया है। इस कारण से आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक इसकी प्रभावशीलता से अनभिज्ञ होने के कारण इस पद्धति को स्वीकार करने में अनिच्छुक रहे हैं। लेकिन रेकी पद्धति के प्रयोग से मानव शरीर में रोगों को ठीक करने के अद्भुत प्रभाव को देखने के बाद उन्होंने इसकी प्रभावशीलता को पहचानने में संकोच नहीं किया। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वे व्यक्तिगत उपचार के लिए रेकी पद्धति का भी सहारा लेते हैं। रेकी एक पूर्णतः मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। रेकी ऊर्जा का प्रयोग करके मानव मन की सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत करके रोगों का उपचार किया जाता है। इस विधि से उपचार प्राप्त करने वालों के अनुसार रेकी का प्रयोग करना जितना आसान है, मंत्र की तरह प्रयोग करना उतना ही लाभदायक भी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अपनी स्वयं की ऊर्जा को मजबूत करने और इच्छा शक्ति के माध्यम से इसे दूसरे के शरीर में एकीकृत करने की व्यावहारिक प्रक्रिया प्रशिक्षण के अधीन है। रेकी अभ्यासकर्ता अपने पूर्ववर्तियों या ग्रैंड मास्टर्स से ऊर्जा प्राप्त करने और प्रसारित करने की यह प्रक्रिया सीखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हम उन प्रक्रियाओं और कुछ रोगों के उपचार में रेकी को कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो देखना है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए आपके प्रियजन के साथ।